हमने पिछली क्लास में पढ़ा था फीडबैक के बारे में, फीडबैक कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक और फीडबैक गेन कैसे निकालते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर फीडबैक हमें दिया हुआ रहे तो उसका गेन कैसे निकालेंगे उसके बारे में हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। अगर वो लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। तो देखिए आज जो हम आपको अब जो पढ़ाएंगे वो टाइप्स ऑफ फीडबैक पढ़ाएंगे। इसमें मेनली कनेक्शन किस तरह से देते हैं वही टाइप्स इसमें हम आपको बताएंगे। सबसे पहला जो है वोल्टेज सीरीज फीडबैक, यानी कि सीरीज में फीडबैक देंगे वोल्टेज को। फिर करंट सीरीज फीडबैक, फिर सीरीज में करंट को एज ए फीडबैक देंगे। फिर वोल्टेज शंट फीडबैक, फिर करंट शंट फीडबैक। एक एक करके सारे के बारे में इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। सबसे पहला है वोल्टेज सीरीज फीडबैक। ये देखिए वोल्टेज जो हमने अप्लाई किया है वो इनपुट में क्या किया है, हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, यानी कि जो फीडबैक है वो इनपुट के साथ सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा। तो वही हमारा होता है वोल्टेज सीरीज फीडबैक। इसमें क्या होता है, ए हमारा गेन होता है, बीटा हमारा जो होता है फीडबैक एलिमेंट होता है, वी एफ जो होता है वो फीडबैक एलिमेंट का आउटपुट होता है, और बीटा का इनपुट क्या हो जाएगा, वी आउटपुट, यानी कि जो एम्पलीफायर का आउटपुट होगा वही बीटा के लिए क्या होगा, इनपुट होगा। इसमें देखिए हम सबसे पहले आपको बता दें वोल्टेज सीरीज फीडबैक होता क्या है। इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है, एज नेम इंडिकेट द सिग्नल विच इज टैप्ड ऑफ फ्रॉम आउटपुट, यानी कि सिग्नल कहाँ से ले रहा है, आउटपुट से ले रहा है, इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज, किसके फॉर्म में, वोल्टेज के फॉर्म में, वाइल इट इज़ मिक्सड विद द इनपुट सिग्नल इन, यानी कि इस लाइन का मतलब हुआ कि आउटपुट है जो वो वोल्टेज के फॉर्म में ले रहा है, कौन सा, फीडबैक एलिमेंट, और ये आउटपुट किस फॉर्म में दे रहा है, वोल्टेज के फॉर्म में दे रहा है, और सीरीज में हम इनपुट से कनेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बोला है, फ्रॉम आउटपुट ऑफ बेसिक एम्पलीफायर ए वोल्टेज सिग्नल वी नॉट इज टैप्ड ऑफ एंड अप्लाई टू द इनपुट ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर, यानी कि आउटपुट ऑफ एम्पलीफायर ए से हम आउटपुट लेते हैं और वोल्टेज सिग्नल भी आउटपुट इज टैप्ड ऑफ, और एज ए इनपुट किसको देते हैं, फीडबैक एम्पलीफायर जो बीटा है। तो नेट इनपुट टू द बेसिक एम्पलीफायर, जब ये फीडबैक यहाँ पे देते हैं तो नेट इनपुट जो है ये हमारा एम्पलीफायर गेन के लिए क्या हो जाएगा, नेट इनपुट, इसका जो वी एफ माइनस वी एस, यही तो हमारा देखिए वी एस, या इसको हम दूसरी तरह से क्या बोल सकते हैं, वी एस माइनस वी एफ, यही तो हम इनपुट दे रहे हैं, वी एस, ये देखिए वी एस माइनस वी एफ, एम्पलीफायर को यही इनपुट जा रहा है तो यही है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेट इनपुट वी आई डिक्रीजेज देयरफॉर इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ निगेटिव फीडबैक। अब देखिए वी एस माइनस वी एफ में क्या हो गया, सिग्नल आउट ऑफ फेज जा रहा है, यानी कि इनपुट जो है हमारा वो डिक्रीज कर रहा है, जो वोल्टेज दे रहे हैं वो डिक्रीज हो रहा है। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, निगेटिव फीडबैक में हमने देखा था पिछले बार डेरिवेशन में, अगर पॉजिटिव फीडबैक रहता तो हमारा सिग्नल क्या हो जाता, ऐड हो जाता। तो उसी तरह देखिए जो हमारा निगेटिव फीडबैक के लिए हमने गेन निकालने के लिए आपको बताया, तो इसका गेन क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू वी नॉट अपॉन वी एस, इसको क्या हम बोलते हैं, इसको तो गेन ही तो बोला जाता है, तो इसको हम एज ए एफ भी लिख सकते हैं, इक्वल टू ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा। ए हमारा क्या है, एम्पलीफायर गेन है, बीटा हमारा क्या है, फीडबैक गेन है। देखिए ए ओपन लूप गेन, ए फीडबैक गेन, एंड बीटा नेटवर्क एलिमेंट। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ वोल्टेज ऑन सीरीज फीडबैक। क्या इफेक्ट होता है जब हम एज ए सीरीज फीडबैक देते हैं तो सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहला है डिक्रीज वोल्टेज गेन। देखिए यहाँ पे वोल्टेज गेन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, क्योंकि ये निगेटिव फीडबैक का एग्जाम्पल हो जाता है, तो ओवरऑल हमारा क्या हो गया, वोल्टेज गेन डिक्रीज हो गया। अब देखिए इंक्रीज इनपुट इम्पीडेंस और डिक्रीज आउटपुट इम्पीडेंस। अब कैसे इंक्रीज किया इम्पीडेंस, आइए एक बार हम ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। मान लेते हैं इसका हमारा जो होगा रेजिस्टेंस कुछ होगा और इसका रेजिस्टेंस कुछ होगा, तो ये दोनों हमारा क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में कनेक्टेड होता है तो सीरीज में देखिए अगर सीरीज में अगर 2 ओम और 2 ओम का कनेक्टेड है रेजिस्टेंस, तो इसका नेट हमारा नेट रेजिस्टेंस कितना, 4 ओम, यानी कि इनपुट एम्पीडेंस सीरीज में क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। अब देखिए आउटपुट साइड, इसका आउटपुट साइड क्या है,
पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में कनेक्टेड होगा तो मान लीजिए इसका 2 ओम है, इसका 2 ओम रेजिस्टेंस है, तो पैरेलल में अगर हम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 × 2 4 अपॉन 2 + 2 4 यानी कि 1, यानी कि हमारा आउटपुट इम्पीडेंस इसमें क्या होता है, डिक्रीज होता है। वही हम के बारे में देख। अब देखिए डिक्रीज नॉइज और इंक्रीज बैंडविड्थ। बैंडविड्थ कैसे इंक्रीज होगा, अगर बैंडविड्थ इंक्रीज होगा तो नॉइज कम होगा। कैसे, जैसे कि हम एक छोटा सा हॉल में अगर हम 50 स्टूडेंट को बैठाते हैं तो उसका नॉइज क्या होगा, वो अगर नॉइज करेगा, आपस में बात करेगा तो उसका जो नॉइज होगा वो ज़्यादा होगा। वही हम 50 बच्चों को अगर एक सेमिनार हॉल में बैठा दें, एक बड़ा सा रूम में बैठा दें, तो नॉइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेमिनार हॉल में क्या हुआ, बैंडविड्थ हमारा इंक्रीज कर गया था तो वहाँ पे नॉइज कम हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे क्या होता है, सिस्टम में बैंडविड्थ इंक्रीज कर जाता है और हमारा नॉइज जो होता है वो कम होता है। तो ये पूरा था हमारा वोल्टेज सीरीज फीडबैक के बारे में। अब हम सेकेंड टाइप पढ़ेंगे, करंट सीरीज फीडबैक। अब देखिए ये करंट सीरीज फीडबैक का ये ब्लॉक डायग्राम हो गया, यानी कि एम्पलीफायर है, बीटा है। यहाँ से देखिए एम्पलीफायर का आउटपुट क्या है, आई नॉट यहाँ से आ रहा है सीरीज फीडबैक में, इसको इनपुट में दिया करंट यहाँ पे इनपुट में आया किसके, फीडबैक एलिमेंट के। इसके बाद ये आउटपुट में क्या दे रहा है, VF, यानी कि आउटपुट में हमें वोल्टेज मिल रहा है। वोल्टेज के साथ हमने क्या किया, इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, करंट सीरीज फीडबैक। ये होता क्या है, इसमें देखिए इन करंट सीरीज फीडबैक नेटवर्क द फीडबैक सिग्नल इज करंट एंड आउटपुट ऑफ फीडबैक नेटवर्क इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ इनपुट वोल्टेज सोर्स। यानी कि क्या बोला से, ये जो हमारा करंट सीरीज फीडबैक नेटवर्क जिसमें फीडबैक सिग्नल इज करंट, यानी कि यहाँ से जो हम फीडबैक ले रहे हैं वो करंट के फॉर्म में ले रहे हैं। एंड आउटपुट ऑफ फीडबैक नेटवर्क, यानी कि जो आउटपुट है इस फीडबैक नेटवर्क का इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ इनपुट वोल्टेज सोर्स, यानी कि इसका जो आउटपुट है फीडबैक का वो किस में कनेक्ट था, सीरीज में कनेक्ट है। तो यही बताया है। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखिए, सिग्नल विच इज टैप्ड फ्रॉम आउटपुट ऑफ ए नेटवर्क इज करेंट I0। जैसा कि आपको ब्लॉक डायग्राम में दिखा दिए हैं, जो सिग्नल हमने आउटपुट से लिए हैं वो क्या लिए हैं, I0। करेंट I0 एक्ट्स एज ए इनपुट फॉर फीडबैक नेटवर्क। जो करेंट I0 है ये फीडबैक एलिमेंट के लिए क्या है, इनपुट का काम कर रहा है, तो वही बोला है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, आउटपुट ऑफ फीडबैक नेटवर्क VF इज मिक्सड इन सीरीज विथ इनपुट वोल्टेज VS, यानी कि आउटपुट ऑफ जो फीडबैक एलिमेंट है वो मिक्सड हुआ है किससे, ये मिक्सड, तो यहाँ पे मिक्स हो रहा है एज ए इनपुट वोल्टेज सोर्स से, तो वही है। अब देखिए अब हम गेन, इसके लिए गेन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं गेन विथ फीडबैक। गेन विथ फीडबैक बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं विदाउट फीडबैक। अगर इस सिस्टम में अगर फीडबैक नहीं रहता तो हमारा गेन A = क्या होता, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट में हमें क्या है, I0 है, इनपुट में हमें क्या है, VI है। तो वो देखिए हमने ये लिख दिया A = I0 अपॉन VI। अब देखिए यहाँ से I आउटपुट, करंट किसके फॉर्म में आया, A × VI के फॉर्म में। अब हम क्या किए, इस लूप में हमने KVL लगाया, इस लूप में KVL लगाया, इस लूप में KVL लगाया। तो KVL लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, VS = VI प्लस VF, VS = अब देखिए KVL लगाएंगे VS माइनस VI माइनस VF = 0, तो VS = VI प्लस VF हो जाएगा। अब देखिए विथ फीडबैक अगर हमें गेन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, अब विथ फीडबैक हमको निकालना है तो विथ फीडबैक गेन कैसे आएगा, I0, ये जो हमारा I0 है, इनपुट में क्या आ रहा है, VS आ रहा है, यानी कि फीडबैक के साथ ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है हमारा सिग्नल, तो क्या हो जाएगा, AF = I0 अपॉन VS। VS हमारा क्या था, I0 = VS, जो ऊपर गिवन था जिसमें हम KVL लगाए थे, तो VS का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, VI प्लस VF हो गया। अब देखिए तो इसका I0 = क्या आया था हमें निकल के, AVI यहाँ पे हमने पुट कर दिया, VI प्लस VF। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है, आउटपुट ऑफ फीडबैक नेटवर्क, यानी कि VF। एक बार आप ब्लॉक डायग्राम देखिए, आउटपुट ऑफ VF क्या हो जाएगा, आउटपुट इसका बीटा I0, इनपुट जो गेन होगा इसका इसी के साथ तो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो VF = क्या हो जाएगा, बीटा I0। VF = क्या आ गया, बीटा
बीटा आई नॉट आ गया। अब बीटा आई नॉट को आई नॉट इक्वल टू हमने क्या निकाला था, ये देखिए आई नॉट इक्वल टू ए वी आई, तो क्या हो जाएगा ए बीटा वी आई। अब हम गेन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एफ अपॉन ए वी आई अपॉन वी आई प्लस वी एफ। अब ए वी आई अपॉन वी आई प्लस वी एफ इक्वल टू क्या निकल के आया है ए बीटा वी आई, तो ये बीटा वी आई। अब यहाँ से वी आई कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेके इस वी आई से इस वी आई अगर कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, तो हमारा टोटल फीडबैक एलिमेंट क्या हो जाएगा ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा। यानी कि हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, निगेटिव फीडबैक का एग्जाम्पल। निगेटिव फीडबैक में गेन कैसे आता था ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़, अगर हम यहाँ पे वोल्टेज लिए भी तो सेम आ रहा है, करंट लेने के बाद भी हमारा क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। हमने प्रीवियस केस में जब वोल्टेज सीरीज फीडबैक पढ़ा था तो उसमें भी हमारा यही आ रहा था। यहाँ पे करंट सीरीज फीडबैक में भी हमारा आउटपुट जो गेन है वो क्या आ रहा है ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा। क्या आएगा ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा। अब देखिए, अब हम इसमें देखते हैं इफेक्ट ऑफ करंट सीरीज फीडबैक। करंट सीरीज फीडबैक का इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज वोल्टेज गेन। इसमें भी वोल्टेज गेन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इनपुट एम्पीडेंस, क्योंकि हम सीरीज में फीडबैक दे रहे हैं तो क्या होगा इनपुट सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है ज़्यादा होता है, तो इम्पीडेंस के फॉर्म में अगर यहाँ पे होगा तो इम्पीडेंस ज़्यादा। इंक्रीज आउटपुट एम्पीडेंस। अब देखिए इस हमने जब वोल्टेज सीरीज में पढ़ा था तो आउटपुट जो था वोल्टेज का वो पैरेलल में लिए थे, जिसके कारण कि हमारा वहाँ पे आउटपुट इम्पीडेंस था वो क्या था डिक्रीज हो रहा था। लेकिन यहाँ पे हम करंट सीरीज फीडबैक, करंट क्या होता है सीरीज में समान होता है, तो देखिए सीरीज में है तो इसका रेजिस्टेंस कुछ होगा, इसका कुछ होगा, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए इंक्रीज आउटपुट इम्पीडेंस, डिक्रीज नॉइज। नॉइज क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ भी बैंडविड्थ इंक्रीज कर रहा है तो नॉइज कम हो जाएगा। और इंक्रीज स्टेबिलिटी, और इसमें क्या होता है स्टेबिलिटी जो है वो हमारा इंक्रीज कर जाता है। तो ये हमारा ओवरऑल किसके बारे में था, करंट सीरीज फीडबैक के बारे में। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे करंट शंट फीडबैक, करंट शंट से पहले हम पढ़ेंगे वोल्टेज शंट फीडबैक। आइए अब हम पढ़ेंगे वोल्टेज शंट फीडबैक के बारे में। अब देखिए वोल्टेज शंट फीडबैक में क्या है, इनपुट में आईएस सोर्स हमने लिया, यानी कि करंट सोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं एट स्टार्टिंग एम्पलीफायर को। एम्पलीफायर क्या दे रहा है, आउटपुट दे रहा है, किसके फॉर्म में, वोल्टेज के फॉर्म में हमें आउटपुट मिल रहा है। इसके थ्रू क्या है एक लोड कनेक्टेड है जिसको हम आरएल बोलते हैं। ये हमारा एम्पलीफायर गेन है, बीटा हमारा फीडबैक एलिमेंट है। अब देखिए इन फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट, एम्पलीफायर का आउटपुट हमने क्या लिया एज ए इनपुट दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, फीडबैक एलिमेंट को दे रहे हैं। फीडबैक एलिमेंट जो है क्या कर रहा है, सिग्नल को मल्टीप्लाई करके ये आउटपुट देगा, और आउटपुट जो होगा हमारा फीडबैक एलिमेंट का वो एज ए फीडबैक किसके जाएगा, इनपुट में जाएगा। तो वोल्टेज शंट फीडबैक, यानी कि जो यहाँ पे फीडबैक होगा किसके फॉर्म में होगा, शंट के फॉर्म में। शंट के फॉर्म में हमने कनेक्टेड कर दिया है किसके फॉर्म में, वोल्टेज के फॉर्म में। पहले देखिए पहला लाइन क्या है, इसमें क्या बोल रहा है, वोल्टेज शंट फीडबैक नेटवर्क इज शोन इन फिगर, जो कि आपको बता दिए हैं। वोल्टेज सिग्नल इज सैम्पल्ड फ्रॉम आउटपुट एंड अप्लाइड एट द इनपुट ऑफ बीटा नेटवर्क, यानी कि यहाँ से हमने सैंपल लिया आउटपुट से और एज ए इनपुट फीडबैक एलिमेंट को हमने सप्लाई दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, आउटपुट ऑफ बीटा नेटवर्क विच इज इन द करेंट फॉर्म इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ करेंट सोर्स, यानी कि जो आउटपुट है इस बीटा नेटवर्क का वो करेंट फॉर्म में हमने आउटपुट लिया है, और आउटपुट लेने के बाद जो हम एज ए इनपुट है इसमें हम कैसे कनेक्ट किए हैं, एज ए शंट के फॉर्म में हमने कनेक्ट किया है। तो इसमें हम देखते हैं अब फीडबैक गेन कैसे, फीडबैक गेन यहाँ पे क्या आएगा, देखिए गेन विदाउट फीडबैक। गेन विदाउट फीडबैक अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, यानी कि पहले अगर ये फीडबैक एलिमेंट नहीं था तो ए इक्वल टू आउटपुट अपॉन क्या हो जाएगा, इनपुट। तो वी नॉट एज ए इनपुट स्टार्टिंग में क्या था, आई था, कैपिटल आई, इन प्रीफिक्स में आई हो जाएगा स्मॉल आई, तो इसका जो वी आउटपुट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए वी आउटपुट क्या होगा, ए इंटू आई हो जाएगा। अब देखिए फीडबैक गेन, अब बीटा निकालेंगे तो क्या होगा, बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आउटपुट, इसके लिए आउटपुट क्या है, आई एफ है, इनपुट क्या है, वी नॉट। तो हमारा फीडबैक करंट निकल के कितना आएगा, बीटा वी नॉट आ जाएगा। देखिए
ये हमारे फीडबैक गेन बीटा के लिए आई एफ अपॉन वी नॉट, आई एफ अपॉन वी नॉट यानी कि आउटपुट अपॉन इनपुट, आई एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा बीटा अपॉन वी नॉट। अब नाउ गेन विथ फीडबैक, ये तो अब देखिए अब टोटल फीडबैक गेन निकालिए तो कैसे निकलेगा टोटल फीडबैक गेन, ये जो आउटपुट हमारा है वी नॉट अपॉन इनपुट में क्या दे रहे हैं इसके साथ मिक्स हो रहा है आई एस के साथ, तो आई एस किसका किसका कम्बिनेशन है देखिए, आई एस जो है हमारा आई प्लस आई एफ, ये दोनों का कम्बिनेशन है जो इनपुट में दे रहे हैं एज एम्पलीफायर का जब हम ओवरऑल गेन निकाल रहे हैं। तो देखिए तो यही हमने फीडबैक के लिए लिखा है ए एफ इक्वल टू वी नॉट अपॉन आई एस कितना है आई प्लस आई एफ के कम्बिनेशन है इक्वल टू वी नॉट अपॉन आई प्लस आई एफ इक्वल टू क्या निकाले हैं बीटा वी नॉट निकाले हैं, बीटा वी नॉट वी हैव टू पुट देम, यहाँ पे हमने पुट कर दिया है। अब देखिए वी नॉट इक्वल टू क्या था, वी नॉट इक्वल टू ए इंटू आई है, तो लीजिए यहाँ पे हमने पुट कर दिया आई को एज इट इज रहने दीजिए प्लस बीटा वी नॉट इक्वल टू क्या है ए इंटू आई हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से कॉमन हमें नीचे से आई कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस ए बीटा, यानी कि ऊपर से आई कैंसिल, नीचे से आई कॉमन लिए वो कैंसिल हो गया, तो हमारा जो फीडबैक जो गेन निकल के आ गया क्या आ गया ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा, यानी कि ये हमारा जो कनेक्शन है वो किसका है निगेटिव फीडबैक का एग्जाम्पल है। अब इसका इफेक्ट देखते हैं वोल्टेज एंड फीडबैक पे क्या इफेक्ट है। सबसे पहला है डिक्रीज इनपुट इम्पीडेंस, सही है क्योंकि इनपुट इम्पीडेंस डिक्रीज होगा क्योंकि हमने पैरेलल में कनेक्शन दिया है। फिर है डिक्रीज आउटपुट इम्पीडेंस, आउटपुट की तरह देखिए हमने पैरेलल में क्या किया है कनेक्ट किया है, तो पैरेलल में क्या होता है रेजिस्टेंस हमेशा कम होता है। तो डिक्रीज आउटपुट इम्पीडेंस, इंक्रीज बैंडविथ हमारा क्या है यहाँ पे भी इंक्रीज है, अगर बैंडविथ इंक्रीज होगा तो नॉइज क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। अब देखिए डिक्रीज वोल्टेज गेन भी यहाँ पे क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज स्टेबिलिटी, और जो हमारा जो स्टेबिलिटी है वो कैसा है वो इंक्रीज होगा, यानी कि सिस्टम हमारा स्टेबल कंडीशन में है इस केस में। अब जो हम चौथा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे करंट शंट फीडबैक के बारे में। फोर्थ जो हमारा है वो करंट शंट फीडबैक के बारे में। आइए देखते हैं करंट शंट फीडबैक में अब क्या करेंगे हम। ये देखिए ये हमारा एम्पलीफायर है, ये हमारा फीडबैक एलिमेंट है, यहाँ से हमने क्या किया आउटपुट जो है आई नॉट लेके हमने फीडबैक एलिमेंट को एज ए इनपुट दिया। इनपुट जो है हमें आई एफ के फॉर्म में मिला, और आई एफ जो है किससे एज ए पैरेलल में हम इनपुट के साथ एम्पलीफायर गेन को दे रहे हैं। तो यही हमारा जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा हमारा करंट शंट फीडबैक होगा। अब इसमें देखिए करंट शंट फीडबैक में क्या है, एक करंट शंट फीडबैक नेटवर्क इज शोन इन फिगर जो कि ऊपर दिखाया गया है। करंट आई नॉट इज टैप्ड फ्रॉम आउटपुट, यहाँ से देखिए करंट आई नॉट जो ये आउटपुट से आ रहा है, ये आउटपुट से आ रहा है करंट आई नॉट इज टैप्ड फ्रॉम आउटपुट एंड अप्लाइड एट द नेटवर्क ऑफ बीटा नेटवर्क, और कहाँ पे आज इनपुट दे रहे हैं बीटा नेटवर्क पे इनपुट दे रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आउटपुट ऑफ बीटा नेटवर्क आई एफ विच इज इन करेंट फॉर्म इज मिक्सड इन शंट विथ इनपुट करेंट सोर्स आई एस, यानी कि जो आउटपुट है बीटा नेटवर्क का वो क्या किए हैं मिक्सड किए हैं किसके साथ इनपुट के साथ, जो करंट सोर्स का इनपुट है उसके साथ हमने क्या किया है मिक्स कर दिया है। अब देखिए ओपन लूप गेन, अगर हमारा फीडबैक एलिमेंट नहीं रहता तो हमारा गेन क्या होता, देखिए अगर ये फीडबैक एलिमेंट नहीं होता तो गेन क्या होता है ए इक्वल टू आई नॉट आउटपुट अपॉन इनपुट। आई नॉट इनपुट में क्या है आई है, तो इनपुट में आई हो जाएगा, तो आई आउटपुट निकल के क्या आएगा देखिए ए इक्वल टू क्या हो गया आई नॉट अपॉन आई हो गया, तो आई नॉट इक्वल टू क्या हो गया इसको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दिया था आई नॉट इक्वल टू ए इंटू आई। अब देखिए फीडबैक गेन बीटा, अब बीटा के लिए निकालेंगे फीडबैक गेन तो क्या हो जाएगा आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट किसके फॉर्म में है आई एफ के फॉर्म में है, इनपुट हमें किस फॉर्म में मिला है आई नॉट के फॉर्म में मिला है आई नॉट, तो हमारे यहाँ से फीडबैक करंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा बीटा आई नॉट हो गया। अब गेन विथ फीडबैक, अब ओवरऑल जब
फीडबैक अटैच कर देते हैं एज ए इनपुट के साथ, तो वो गेन हम कैसे निकालेंगे? आउटपुट अपॉन इनपुट, आई नॉट अपॉन आई एस। आई एस किसका किसका कम्बिनेशन है जो हम एज ए इनपुट एम्पलीफायर को दे रहे हैं? तो आई एस हमारा जो कम्बिनेशन है ये आई आई प्लस आई एफ, ये दोनों का कम्बिनेशन है जो एज ए एम्पलीफायर को दे रहे हैं। तो आई आई प्लस आई एफ यहाँ पे हमने लिख दिया। अब देखिए ए एफ इक्वल टू आई नॉट अपॉन आई आई प्लस बीटा आई नॉट, आई 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 एस आई आई प्लस आई एफ इक्वल टू क्या था? बीटा आई नॉट, बीटा आई नॉट हमें पुट कर दिया। अब देखिए ए आई अपॉन आई आई प्लस आई नॉट इक्वल टू क्या हम निकाले थे? ए इंटू आई आई, ए इंटू आई आई यहाँ पर हमने पुट कर दिया। आई आई यहाँ से कॉमन ले लीजिए, आई आई यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो हमारा आई आई से आई आई कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो फीडबैक एलिमेंट के लिए जो गेन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा, ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा। यानी कि हम एज ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्शन कर रहे हैं तब भी हमारा जो गेन है क्या आ रहा है? यही गेन आ रहा है। तो इसका अब हम इफ़ेक्ट देखते हैं, करंट शंट फीडबैक का क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहला तो हो गया इंक्रीज सिस्टम स्टेबिलिटी, यानी कि निगेटिव फीडबैक का यूज़ करके हम क्या करते हैं? सिस्टम स्टेबिलिटी हमारा क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। दूसरा जो क्या है? डिक्रीज इनपुट इम्पीडेंस, यानी कि हम शंट में अप्लाई कर रहे हैं एज ए इनपुट, तो शंट में क्या होता है? हमारा रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो डिक्रीज इनपुट इम्पीडेंस, इंक्रीज आउटपुट इम्पीडेंस। आउटपुट जो है वो एज ए सीरीज में दे रहे हैं, तो सीरीज में जो कनेक्शन होता है, जो रेजिस्टेंस होता है हमारा क्या होता है? ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे आउटपुट इम्पीडेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। अब देखिए जो चौथा है इंक्रीज सिग्नल टू नॉइज रेशियो, यानी कि यहाँ पे बैंडविड्थ इंक्रीज कर जाता है, तो हमारा सिग्नल टू नॉइज रेशियो भी क्या है? यानी कि सिग्नल भी ज़्यादा एज ए इनपुट में जाता है, तो उसको हम बोलेंगे सिग्नल टू नॉइज रेशियो क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। डिक्रीज नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन, और यहाँ पे जो डिस्टॉर्शन होगा यानी कि जो हार्मोनिक्स के फॉर्म में डिस्टॉर्शन होगा वो क्या हो जाता है? वो डिक्रीज कर जाता है। यानी कि इस आज के हम टोटल लेक्चर में हमने देखा टाइप्स ऑफ फीडबैक के बारे में। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीडबैक कनेक्शन करते हैं तो हमें आउटपुट सेम आता है, यानी कि ये जो हमारा फीडबैक एलिमेंट है वो हमने किसके हेल्प से पढ़ा? निगेटिव फीडबैक के हेल्प से। पूरा का पूरा फीडबैक सिस्टम जो है हमारे चैप्टर में पढ़ना है वो किसके हेल्प से पढ़ना है? विद द हेल्प ऑफ द निगेटिव फीडबैक। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे पॉजिटिव फीडबैक के बारे में। अगर पॉजिटिव फीडबैक अगर हम यूज करेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑक्सीलेटर। ऑक्सीलेटर जो हमेशा होता है वो पॉजिटिव फीडबैक के फॉर्म को यूज करता है, यानी कि ऑक्सीलेटर हमेशा किस पे वर्क करेगा? एज ए पॉजिटिव फीडबैक नेटवर्क पे करेगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। धन्यवाद।